Hello everyone, welcome to Any Classes. So इस वीडियो में I'm going to take your chapter trigonometry. जैसे कि आप जानते हैं trigonometry काफी ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है and you know from the chapter 8 to chapter 9 ये दोनों चैप्टर आपके trigonometry यूनिट्स के अंदर आते हैं. तो इस वीडियो में मैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ जो कि आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन रहते हैं. और बेसिकली इस वीडियो में हम लोग करेंगे जो एनसीईआरटी से आपके जो एक्सरसाइज 8.3 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके जो 10 पार्ट्स आपके पास रहते हैं और साथ में दो एग्जांपल्स आई एम गोइंग टू टेक इन दिस वीडियो और उसको सॉल्व करूंगा. आपको ये सारा का सारा नोट डाउन करके रखना है अगर आपके पास इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है. और अच्छे से देखिएगा और कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं. मैं जरूर कोशिश करूंगा कि इसको क्लियर कर सकूं. और रही बात स्टैंडर्ड वालों की, तो स्टैंडर्ड वालों के लिए भी क्वेश्चन उतने ही इंपॉर्टेंट जितने बेसिक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है. बेसिक वालों के लिए ये क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम टू सेम कॉपी आ जाते हैं एग्जाम में, बट स्टैंडर्ड वालों के लिए रहता है कि ये क्वेश्चंस का बीच में से स्टेप्स उठा दिया जाता है और इसी को रिड्यूस करके, मतलब अगर बेसिक को 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो स्टैंडर्ड को वही क्वेश्चन बीच में से उठा के दे दिया जाता है, ठीक है, ताकि आपकी लॉजिकल पार्ट और एप्लीकेशन पार्ट चेकअप कर सके. और वहीं से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो चलिए मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे. तो सिंस आई हैव टोल्ड यू कि हमारा जो एक्सरसाइज 8.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक आई एम सेइंग, पुरानी वाली बुक में आई थिंक 8.4 था, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फर्स्ट पार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सो अभी मैं अपनी बुक खोल लेता हूँ यहाँ पे. सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट आपके पास आता है, यहाँ पे देख लीजिए, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा. सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट, ठीक है. तो अब पहले पार्ट में आपको सिंपली एलएचएस को आरएचएस के बराबर शो करना है. नाउ रिमेंबर वन थिंग, हमें ऐसा नहीं है कि हमेशा एलएचएस लेनी होती है और ऐसा भी कहीं नहीं है कि हमें आरएचएस लेनी होती है. सो विच एवर इज द बिगर टर्म ऑलवेज स्टार्ट विद दैट वन. तो जो भी इनमें से बड़ी है हम उसी से स्टार्ट करेंगे. यू नो स्क्वायर वाली टर्म हमेशा बड़ी होती है, सो आई विल स्टार्ट विद द एलएचएस, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को हम एलएचएस से सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस ले लेते हैं. तो आई एम राइटिंग हियर टेकिंग एलएचएस, ठीक है. तो एलएचएस है मेरे पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ठीक है. अब आरएचएस को जब एनालाइज करो, आरएचएस को अगर मैं एनालाइज करता हूं तो मेरे पास कॉस आना चाहिए, ठीक है. अब यू रिमेंबर, तो इसको मतलब हमें इन दोनों को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. नाउ कोसेक यू नो 1 अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है. और जो कॉट होता है वो उसकी साइन और कॉस में क्या फॉर्म होती है, कॉस अपॉन साइन, क्योंकि जो टैन होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस. तो कॉट हमारा होता है कॉस बाय साइन, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर एग्जैक्टली आ जाएगा. नेक्स्ट, since you are having two fractions and there is a minus one over here, then you have to take the LCM. तो LCM लेंगे यहाँ पे, तो LCM आ जाएगा sin theta, LCM will be sin theta, ठीक है. जब नीचे वाला सेम होता है एग्जैक्टली ऊपर वाले सेम सेम लगाते हैं, नेक्स्ट होल स्क्वायर लगा देंगे. अब देख लीजिए आंसर 1 माइनस cos थीटा की ऑलरेडी बन चुका है, 1 माइनस cos थीटा डन, ठीक है. लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है sin थीटा, उसकी जगह हमारे पास आना चाहिए 1 प्लस cos थीटा. तो क्या करेंगे, कर लेते हैं भाई इसको अलग. तो आई हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा. मैंने दोनों को अपना अपना स्क्वायर दे दिया, ठीक है. यहां तक क्लियर. कन्वर्ट किसको करना है, नीचे वाले को. अब नाउ रिमेंबर दी 3 आइडेंटिटीज, ठीक है. कौन सी होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो वहां से हम sin स्क्वायर थीटा को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, cos स्क्वायर थीटा में. तो हमारे पास आता है, देखो आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है. तो यहां से हमारे पास आता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. तो हम लोग यूज करेंगे, तो ऊपर वाला एग्जैक्टली सेम रहेगा, ओके. और नीचे वाले की जगह हमें ऊपर को चेंज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ऊपर एग्जैक्टली हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है. लेकिन जो नीचे है वहां पे sin स्क्वायर थीटा है, जबकि चाहिए क्या 1 प्लस cos थीटा. तो sin स्क्वायर थीटा को इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर दिया. तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहेगी, इसको भेज दो वहां पे, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा. तो हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. नाउ क्या 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, देखो, क्योंकि मेरे को cos स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ cos थीटा चाहिए, ठीक है. तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसी को मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा. जैसे जैसे मैंने लिख दिया तो क्या हो गया मेरे पास, ये बन गई फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब नाउ रिमेंबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b एंड a प्लस b. हियर इन प्लेस ऑफ a यू आर हैविंग 1, लेकिन b की जगह पे आपके पास cos थीटा. तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा. दिस इज योर फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड वन इज 1 प्लस cos थीटा, ठीक है. ये देख लीजिए एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है. तो ये और आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, जो कि आपकी आरएचएस है. तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 1 प्रूफ. तो आ गया आपके पास हेंस प्रूफ.
सो ये सिंपल सा है, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा, आई होप आपकी जो भी आरएचएस होती है उसी पे डिसाइड होता है हमारे पास कि हमें क्या प्रूव करना है। अगर आप आरएचएस ले लो तो एलएचएस डिसाइड करेगी कि आपको अगला स्टेप किस तरह से प्रोसीड करना है, ठीक है। तो आई होप फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वी विल डू द सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूं मैं अभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट लेते हैं हम लोग नेक्स्ट इसका। ओके, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या कहता है, cos a, second part is cos a अपॉन 1 प्लस sin a, ठीक है। दो ब्रैकेट, जब भी आपके पास दो टर्म्स आती है तो आपको ब्रैकेट में रखना चाहिए उसको, ठीक है, इक्वल्स टू 2 sec a, ठीक है। अब देख लीजिए आंसर में क्या चाहिए, छोटा है, हमेशा बड़ी साइड से स्टार्ट करते हैं, तो बड़ी अगेन एलएचएस है, तो वी विल टेक द एलएचएस। तो एलएचएस लेते हैं यहाँ पे, एलएचएस क्या कहती है, एलएचएस इक्वल्स टू cos a divided by 1 plus sin a bracket close, then plus 1 plus sin a divided by cos a। नेक्स्ट कोई दिमाग नहीं लग रहा, आंसर में चाहिए sec, और sec हमारे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक हमारे पास cos नहीं होगा। तो सिंपली cos तो हमारे पास है यहाँ पे, तो हम सिंपली एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम सेम आ जाएगा, 1 प्लस sin a और cos a भी आ जाएगा। इसके पास सिर्फ ये अवेलेबल है, तो cos a अवेलेबल नहीं है, तो cos a से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया जो कि बन चुका है, ऊपर भी करेंगे तो cos a इंटू cos a बन जाएगा, आपके पास cos स्क्वायर a प्लस इसके पास cos a है, क्या नहीं है इसके पास, ये नहीं था, तो ये नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर करेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस sin a मल्टीप्लाई 1 प्लस sin a, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट। नेक्स्ट, नाउ रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर, ओपन कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin a एंड cos a, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका cos स्क्वायर a प्लस इस sin स्क्वायर को यहाँ पे ले जाइए, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई किए 2 sin a डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin a एंड दिस इज योर cos a। नाउ रिमेंबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos का थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो इक्वल्स टू 1 प्लस 1, इसकी जगह 1 आ गया, आइडेंटिटी लगी, प्लस 1 प्लस 2 sin a होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin a अपॉन cos a। ओके, यहाँ पे क्या था, फॉर्मूला हमने यूज किया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे दोनों एंगल सेम थे, a था, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, आंसर 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 1 प्लस 1 यू नो 2 होता है, तो आ गया 2 प्लस 2 sin a डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin a, ठीक है, और cos a भी आ चुका है। ऊपर से दोनों में 2 कॉमन है, दोनों टर्म से 2 बाहर निकाल लिया, पीछे रहेगा 1 प्लस sin a डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin a इनटू cos a। तो दिस 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a कैंसिल हो गया, पीछे रहेगा 2 अपॉन cos a, एंड यू नो cos को जो ऊपर ले जाते हैं, मतलब जो cos उल्टा होता है वो sec होता है, तो आंसर आ गया इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव हो गया, ठीक है। अब पंडित बद्री प्रसाद वाला अगर माने याद है तो इजीली यू कैन डू, क्योंकि जो हमने पढ़ा था साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल, हमारे पास साइन की जो रेशियो होती है उसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक, और कॉस की रेसिप्रोकल होती है कॉस सेक, और tan की रेसिप्रोकल होती है कॉट, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया यहाँ पे प्रूफ, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं सेकंड पार्ट को, ठीक है। नाउ वी विल टेक द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, क्योंकि थर्ड जो है हमारे पास वो थोड़ा सा लेंथी पार्ट है, ठीक है। तो थर्ड और फिफ्थ को छोड़ के बाकी हम लोग बाकी कर लेते हैं फटाफट से, बाकी के पार्ट्स मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा सारे, ठीक है। तो देख लीजिए ये हो चुका है, तो उसको मैं रख कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू योर फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट तो फोर्थ पार्ट हमारे पास होता है, ओके। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है हमारे पास, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो आपके पास ये चीज आ जाती है, ठीक है। अब इसको करने के आपके पास दो मेथड है, ठीक है। अब दूसरा वाला मेथड कराऊं या पहला वाला मेथड कराऊं, तो वो होता है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, सबसे पहला मेथड हमारे पास ये है कि हम बड़ी साइड लेंगे और उसको हम लोग छोटी साइड, मतलब जो भी हमारे पास है उसके बराबर कर देंगे। स्क्वायर वाली टाइम आई टोल्ड यू बड़ी होती है, तो आई विल टेक द आरएचएस। तो इस बार आरएचएस स्टार्ट करेंगे। इन केस अगर कोई किसी के दिमाग में आता है कि हम एलएचएस को करते हैं, तो यू कैन आल्सो डू,
सेक ए होता है हमारे पास 1/cos ए, यहाँ पे भी कन्वर्ट कर लीजिए। तो इस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली टर्म सेपरेट करनी पड़ेगी, ये वाली सेपरेटली दोनों सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी मर्जी है, दोनों सब दोनों के दोनों ठीक होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हमने सॉल्यूशन में टेकिंग आरएचएस, क्योंकि मैंने आपको बोला था ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा एलएचएस ही लेनी है, जो भी साइड बड़ी होती है हम उसी से हमेशा स्टार्ट करते हैं। तो टेकिंग आरएचएस, आरएचएस हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आई होप क्लियर चीज होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा, यू नो क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे ए है, थीटा की जगह तो ए आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्या 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये चीज बन गई। नेक्स्ट आपको बताइए क्या होती है, ये होती है हमारे पास क्या, ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस ए एंड 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ से दोनों टर्म्स कैंसिल होंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं क्या, आपने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक्जैक्टली हमने थोड़ी देर पहले किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वही चीज किया। तो आपके पास बच गया 1 प्लस कॉस ए। अब अपनी एलएचएस पे नजर डालो, एलएचएस में तो हमें सेक चाहिए ना, और सेक यू नो क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो सिंपली कन्वर्ट कर लीजिए 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए। तो नेक्स्ट यू हैव टू टेक एलसीएम, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, सेक ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। ठीक है, एलसीएम लिया 1 और सेक ए का सेक ए आ गया, एलसीएम सिंपली हमने लिया, देख लीजिए हमारा आंसर बिल्कुल सेम हो गया, इक्वल टू एलएचएस, हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, बुक में हिंट में बोला हुआ है कि आपको एलएचएस और आरएचएस सेपरेटली दोनों को सॉल्व करके एक इक्वेशन बना देनी है। जैसे आपने आरएचएस को सॉल्व किया, उसको इक्वेशन 1 बना दीजिए, आरएचएस को आपने सॉल्व किया, इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए, देन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर करके भी आपका आंसर सेम आता है तो यू कैन राइट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूव। वैसे भी कर सकते हो और आप ये वाला मेथड भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज योर फोर्थ पार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, एंड आई विल टेक द सिक्स्थ पार्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो फिफ्थ पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है वो हम लास्ट में करेंगे, एंडिंग में। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग लेंगे पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 की मैं बात करूं, हमारे पास है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टैन ए। सो ये है आपका नेक्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, अब यहां पे अगेन आपको वी हैव टू स्टार्ट विद द बिगर साइड। बिगर साइड अगेन ये है क्योंकि रूट में आपको रूट हटानी पड़ेगी, और रूट को हटाने का सिंपल सा तरीका होता है, आपको अंदर स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब स्क्वायर कैसे लाएंगे, यू कैन डू द रैशनलाइजिंग। ठीक है, रैशनलाइजिंग करने से आपके पास नीचे भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाता है और ऊपर भी स्क्वायर आ जाता है। तो आई एम टेकिंग हियर टेकिंग एलएचएस। तो जैसे ही आप एलएचएस लेते हो तो आपके पास बन जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, और रैशनलाइजिंग में यू नो जो भी डिनोमिनेटर होता है अगर वो दो टर्म्स का बना हुआ है तो उसका जस्ट उल्टा लेते हैं हम लोग, साइन चेंज करके, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। हियर इज a प्लस बी, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, दैट इज योर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह है 1 का स्क्वायर हो गया, साइन ए साइन स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा। दोनों के स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यू विल लेफ्ट विद 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। ठीक है, ये कॉस ए दोनों के नीचे, पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से आपको वैसे वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हो गया ये आपके पास 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस, कॉस को उल्टा कर लीजिए, यू विल गेट सेक। ठीक है, और साइन अपॉन कॉस यू नो टैन होता है, तो ये होगी हमारे पास इक्वल टू आरएचएस। तो ये भी पार्ट हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो सिंपली हमने रैशनलाइजिंग स्टार्ट किया, रैशनलाइजिंग के बाद हमने क्या किया, सिंपली एक सिंपल सी आइडेंटिटी लगाई, यहाँ पे दोनों के पर होल स्क्वायर आया, तो होल स्क्वायर आने से दोनों टर्म्स का रूट जो है वो ऊपर से कैंसिल हो जाएगा और वो आउटसाइड आ जाएगी, आउटसाइड आएगी। यहाँ पे आंसर बना, इसको देखो हमने चेक किया, हमें सेक चाहिए था, तो सेक तो तब आता है जब हम इसको सेपरेट करेंगे, क्योंकि 1 अपॉन कॉस ही हमारे पास होगा, सेक होगा, तो हमने सेपरेट किया, सेपरेट करके देखा हमारी आरएचएस इजीली बन गई। और रिमेंबर वन थिंग, tan जो होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस, वेयर जो कॉट होता है वो होता है कॉस बाय साइन। ठीक है, चलो फिर लेते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा साथ में और इसको नोट भी करिए, क्योंकि अगर नोट नहीं करोगे, ठीक है,
या प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पार्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 7। ठीक है, पार्ट नंबर 7 is sin theta minus 2 sin cube theta whole divided by 2 cos cube theta minus cos theta equals to tan theta। ठीक है, ये हमारा है नेक्स्ट पार्ट। इसको देखते हैं अभी कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको लिखनी है tan चाहिए, और tan आने का सिंपल सा तरीका आपको पता होना चाहिए। tan कब आता है हमारे पास? जब ऊपर साइन होगा नीचे कॉस होगा, तभी हमारे पास tan आएगा। ऊपर से साइन मिलता है, नीचे से कॉस मिलता है, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास, देख लीजिए यहाँ पे क्या किया मैंने। एलएचएस में से आपको साइन चाहिए ऊपर, और आरएचएस सॉरी न्यूमरेटर में से आपको साइन चाहिए, और डिनोमिनेटर में से आपको क्या चाहिए? कॉस चाहिए। तो पहले तो मैं क्वेश्चन टेकिंग एलएचएस करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास देख लीजिए, न्यूमरेटर में साइन कॉमन है, तो साइन बाहर निकाल लीजिए। जैसे ही आपने साइन बाहर निकाल, पीछे रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया नीचे कॉस कॉमन, तो पीछे रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ध्यान से एनालाइज कर दीजिए, साइन अपॉन कॉस आपका बन चुका है, लेकिन आप तब तक टाइम नहीं ले सकते जब तक ये सारा कट ना हो जाए। अब दोनों कट करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, या तो साइन को कन्वर्ट करूं कॉस में, या तो कॉस को कन्वर्ट करूं साइन। आपकी मर्जी, आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं नीचे वाले को कन्वर्ट करता हूँ, ऊपर वाले को भी करा जा सकता है, आप दोनों में से किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यू नो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्यों कर रहा हूं? ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए, इसलिए एक टर्म में कर रहा हूं। तो हमारे पास आ गया साइन थीटा, ऊपर वाला स्टेप कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सेम न्यूमरेटर, लेकिन डिनोमिनेटर में थोड़ा सा होगा। 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये बन चुका है हमारे पास साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ओके, 2 में से 1 निकाल दिया, यू विल गेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए, यू लेफ्ट विद साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि होता है tan थीटा। तो हो गया इक्वल टू आरएचएस, और आपका पार्ट हो गया है हेंस प्रूव्ड। तो दिस वाज योर पार्ट 7। तो मैंने सिंपल जैसे आपको कहा, आरएचएस को देखा हमने, tan तो तब तक नहीं आ सकता जब तक आपका साइन अपॉन कॉस ना होने। तो हमने सिंपली क्या किया, एलएचएस में साइन कॉमन निकाल दिया, आरएचएस में हमने कॉस निकाल दिया। ठीक है, न्यूमरेटर में से साइन निकाला, और सॉरी डिनोमिनेटर में से हमने कॉस निकाल दिया कॉमन। ओके, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट वाला लेते हैं पार्ट। ठीक है, अगर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर दीजिए। ठीक है, उसकी स्पीड को आप कम कर दीजिए अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा है जाते हुए। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टेक द पार्ट नंबर 8। 8 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर बेसिक। आपने बहुत बार देखा होगा ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम के बोर्ड एग्जाम में भी आता है ये काफी बार। sec a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, अब सिंपली क्या करना, मैं यही से बता देता हूँ। देखो, आपके पास tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला किसके साथ होता है? आपके पास होता है 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास sec स्क्वायर थीटा होना चाहिए। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा देखो कहां से मिलेगा आपको, सबसे पहले यहाँ से मिलेगा। तो इसका मतलब sec स्क्वायर थीटा तब तक नहीं बन सकता जब तक आप a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं लगाते। कॉट कब मिलेगा आपके पास? जब तक आपके पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं आता। तो देख लीजिए, cosec स्क्वायर थीटा आपको यहाँ से मिलेगा, तो इसलिए हमें a प्लस b का होल स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा, ताकि जो cosec है उसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाए और sec के ऊपर भी स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो आई एम टेकिंग LHS, क्योंकि बड़ी साइड LHS है, तो LHS को ही लेंगे। तो आ जाएगा आपके पास sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। तो लगा दीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपका sin a का होल स्क्वायर प्लस 2 sin a cosec a प्लस cosec स्क्वायर a। ठीक है, ये लगा दिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे भी लगा लीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। साइन स्क्वायर a हो जाएगा यहाँ पे, यू नो cosec जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो आ जाएगा sin a 1 अपॉन sin a। नेक्स्ट cosec को रहने दो cosec, क्योंकि इसकी जरूरत है हमें। cos को रहने दिया cos, यहाँ पे आ जाइए sec जो होता है वो 1 बाई cos a हो जाएगा। ठीक है, और ये इसकी भी नीड है हमें, क्योंकि इसको हमने tan में कन्वर्ट करना है और cosec को हमने कन्वर्ट करना है cot। कुछ कैंसिल हुआ, sin sin कैंसिल, cos cos कैंसिल, तो पीछे आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि आपको पता ही है क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट यहाँ से 2 1 2 आ गया। नेक्स्ट cosec स्क्वायर थीटा, आप चाहे तो ये भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं अगले स्टेप में करूंगा कन्वर्ट। नेक्स्ट मैं ये यूज कर चुका हूँ, जो यूज करते जाते हैं उसके ऊपर छोटा सा टिक लगा दीजिएगा ताकि गलती ना हो।
ठीक है, तो मैंने सारी यूज करी, सारी टर्म्स लिख दी। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ठीक है, 2 का 2 आया। कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है आपके पास कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास टोटल जो नंबर सब ऐड कर लीजिए, 2 प्लस 1 3 4 5 6 और 7, तो आ चुका है आपके पास 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए। सो यही आपका आंसर था, इक्वल टू आरएचएस हो गया और ये हैंड्स प्रूफ हो गया। बहुत ही छोटा पार्ट है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रीजन लिख दीजिए, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड सिमिलरली आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी आपका किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसको ध्यान से लिख लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं अपने मार्कर में इंक फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको देख लीजिए, कहीं से है नोट डाउन कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट आई विल टेक द पार्ट नंबर 9 10 और जो पीछे हमने छोड़े हुए थे उनको भी करेंगे। ठीक है, और विद 2 एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स और लेंगे हम लोग, उनको भी करेंगे। सो आई होप आपने ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लिख चुके होंगे आप सब कुछ। नेक्स्ट आई विल टेक द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 9। ओके, सो पार्ट नंबर 9 की बात करें तो अगेन जो आपकी एलएचएस है वो मेरे को बड़ी दिखाई दे रही है, तो अगेन आई विल स्टार्ट विद एलएचएस। तो एलएचएस से ही स्टार्ट करूंगा, हमेशा बिगर साइड से स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, सो 9 इज cosec a minus sin a, then sec a minus cos a equals to 1 upon tan a plus cot a। ठीक है, तो एलएचएस करते हैं पहले सॉल्व, कोई आइडिया नहीं लग रहा है यहाँ पे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एलएचएस लेते हैं। यहाँ पे एलएचएस हमारे पास है cosec a माइनस साइन a और sec a माइनस cos a। जानते हो cosec जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो डू दैट, तो आएगा 1 माइनस साइन a माइनस साइन a। ठीक है, और यहाँ पे भी कर लीजिए, 1 बाय cos a होता है, तो cos a आ गया। नेक्स्ट यू हैव टू टेक द एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा साइन a और बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम cos a और बन जाएगा आपके पास 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है आपके पास cos स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ पे a आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए साइन और स्क्वायर कैंसिल, कॉस और स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आ गया आपके पास साइन ए कॉस ए। नेक्स्ट ये काफी ज्यादा छोटी टर्म है, इसको मैं आगे कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी सी मुश्किल होगी, सो सिंपली आई विल राइट इट इक्वेशन 1। ठीक है, अब आरएचएस को भी हम लोग इसी में कन्वर्ट कर देंगे और फिर मैं कंपेयर करके लिखूंगा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूफ। सो दिस इज आल्सो द वन ऑफ द वे टू प्रूफ योर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। तो अगेन आरएचएस लेते हैं हम लोग, तो आरएचएस हमारे पास क्या है, 1 बाय tan a प्लस कॉट ए। सिमिलरली यू कैन डू फॉर द क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 ऑल्सो, जो कि मैंने आरएचएस से स्टार्ट किया था। आप वहां पे एलएचएस भी और आरएचएस अलग से सेपरेटली सॉल्व करके दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, tan यू नो, देख लीजिए हमारा आंसर साइन कॉस की फॉर्म में है, तो इसको साइन कॉस की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये होता है साइन अपॉन कॉस और ये होता है कॉस अपॉन साइन। सो अगेन यू हैव टू टेक द एलसीएम, तो नीचे एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम आएगा आपके पास कॉस ए साइन ए, तो इसके पास कॉस है तो साइन में हो जाएगा, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। एंड यू नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। तो जैसे ही आप इस टर्म को ऊपर लेकर आते हो ये टर्म उल्टी हो जाएगी, आपके पास जाएगा कॉस ए साइन ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और जो कि हो जाएगा कॉस ए साइन ए अपॉन 1, क्योंकि ये 1 होता है, तो इसको ला सकते हैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन इजीली सी कि हमारी एलएचएस और आरएचएस दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, साइन कॉस कॉस साइन दोनों सेम होता है। ठीक है, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत हमें नहीं है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो हो गया हमारे पास हेंस प्रूफ। तो ये भी एक वे है हमारा प्रूफ करने का अपने ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को, कि किस तरह से हम एलएचएस और आरएचएस को दोनों को हम लोग सेपरेटली सॉल्व करके इक्वेट कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, सो दिस वाज योर पार्ट नंबर 9। ठीक है, तो अब पार्ट नंबर 10 करेंगे, और जो पीछे मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े उनको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने या नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं रफ कर रहा हूं उसको।
ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा बड़ा ना बने। ठीक है, आई वांट कि एक ही वीडियो में सारा का सारा पार्ट हो जाए, आपके 10 के 10 हो जाए, प्लस आपके 2 एग्जांपल्स हो जाए। ठीक है, तो मैं यही चाह रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इजी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आई विल राइट डाउन पार्ट नंबर 10, जिसमें हमारे पास कितने हैं, हमारे पास तीन चीजें हैं। सबसे पहले है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो देख लीजिए, मैं तीन कॉलम बना देता हूं यहाँ पे और इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले आपको इसको भी इसके बराबर प्रूव करना है, इसको भी इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ध्यान से देखिएगा, कन्वर्ट किसको करना है। आंसर में tan, तो tan को कन्वर्ट नहीं करेंगे हम लोग, cot को कन्वर्ट करते हैं। और cot को भी किस में कन्वर्ट करना है, tan की फॉर्म में, क्योंकि tan चाहिए। यू नो, जो tan होता है और जो cot होता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो नीचे आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद आपको पता है नीचे एलसीएम ले लिया जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम लेके आपके पास क्या रहेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर ए। जैसे इस टर्म को लेके जाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए ब्रैकेट में मल्टीप्लाई tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1। ये दोनों टर्म सेम है, कंपेयर कर लीजिए, 1 प्लस का tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो कट गया, इक्वल टू आ गया tan स्क्वायर ए। इसको डालो इक्वेशन 1। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आते हैं सेकंड में, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर। तो अगेन मैंने बोला जैसे कि हमें tan में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग सिर्फ cot को कन्वर्ट करेंगे tan में, tan को tan ही रहने देंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास 1 माइनस tan ए 1 अपॉन tan ए, क्योंकि जो cot होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो बन जाएगा 1 माइनस tan ए, अगेन एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम तो फिर से tan ए आएगा, तो सेम चीज होगी आपके पास। नेक्स्ट बनेगा 1 माइनस tan ए। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास हो गया है, इसको सिंगल ब्रैकेट में लीजिए, और इसको जब लेके जाएंगे तो ये अगेन रेसिप्रोकल हो जाएगा tan ए डिवाइडेड बाय tan ए माइनस 1। आप देख सकते हैं दोनों की दोनों टर्म्स जो है सेम है, सिर्फ माइनस का फर्क है। तो माइनस कॉमन ले लीजिए, ऊपर वाले में माइनस कॉमन लेता हूं। जैसे माइनस कॉमन लिया तो आपकी जो tan ए वाली टर्म है वो प्लस की हो जाएगी, और जो 1 है वो माइनस का होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, तो पीछे बच गया माइनस tan ए का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर यू नो प्लस होता है, तो आ गया आपके पास tan स्क्वायर ए। तो यू कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan ए, सॉरी 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। पे हो गया हैंड्स रूट। तो इस पार्ट में आपको 2 बार प्रूव करना था, आपको सिंपल था काफी, बट मेक श्योर करिएगा आपको हमेशा आरएचएस पे ध्यान देना, जो आपकी बिल्कुल एक्सट्रीम साइड है जिसको आपको प्रूव करना है। आपको वो ध्यान रखना है कि आपको एक्चुअली में साइन कॉस में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें चाहिए ना tan में, और cot जो है वो सिंपली डायरेक्टली कन्वर्ट होता है हमारे पास tan में। cot जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे 2 पार्ट्स रहे, अब उन्हीं दोनों पार्ट्स को हम लोग करेंगे। इसमें जो पार्ट नंबर 3 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं उनका लॉजिक उसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3, देन पार्ट नंबर 5 एंड वी विल डू देन 2 एग्जांपल्स। ठीक है, तो पहले मैं पार्ट 3 करता हूं। तो इसका पार्ट 3 करते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 का। ठीक है, सो अगेन आई एम मेकिंग 3 कॉलम्स, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा उसका। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा उसको, जो सारी चीजें यूज करूंगा सब ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर दिस क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इससे जुड़े हुए हैं, आपको बीच से पार्ट पकड़ा दिया जाता है। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा इसको। तो हमारे पास रहेगा tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। सो ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, सो इसको करते हैं प्रूफ। तो हमेशा की तरह बड़ी साइड लेते हैं। बड़ी साइड हमारे पास क्या है, एलएचएस है, तो आई एम राइटिंग हियर टेकिंग एलएचएस। तो एलएचएस हमारे पास क्या आती है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। डबल टर्म्स को अंदर रख लीजिए। आंसर देखिए किसमें चाहिए, sec और cos में चाहिए, और sec हमारे पास जब तक cos नहीं बनता तब तक sec नहीं आता।
और कोसेक के लिए हमें साइन चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए हम सबको किसमें कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में। टैन को कन्वर्ट करोगे तो बनेगा साइन अपॉन कॉस, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी है। और जो कॉट होता है वो बनता है हमारे पास कॉस अपॉन साइन। यहां तक क्लियर? क्यों कन्वर्ट किया वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट ये बन जाएगा कॉस अपॉन साइन, ठीक है। और सिमिलरली यहां पे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट नीचे फ्रैक्शंस है, देन यू हैव टू टेक एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और इसी तरह ये बन जाएगा हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा, सेम रहेगा ऊपर, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इन टर्म्स को जब ऊपर लेके जाओगे रेसिप्रोकल रहेगी तो आपके बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन ब्रैकेट में साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे देगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट ये कॉस, ये टर्म जो ऊपर चल जाएगी तो कॉस ऊपर आ जाएगा, और ये वाला टर्म जो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का साइन ऊपर बन जाएगा कॉस का थीटा, ठीक है। नीचे आ जाएगा आपके पास साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोशिश मेरी यही रहेगी पूरा का पूरा हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, नेक्स्ट आपके पास दो फ्रैक्शंस आ चुके हैं, दोनों का एलसीएम आप टेक, लेकिन एलसीएम लगाते समय ध्यान रखिए, ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ माइनस का फर्क है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कुछ क्वेश्चंस आपके यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस। तो मैंने क्या किया, सिंपली नीचे से मैंने माइनस कॉमन लिया, जैसे माइनस कॉमन लिया माइनस हमेशा बाहर लिखिए, ठीक है। ये माइनस इसका नहीं है, माइनस ब्रैकेट से है, जैसे माइनस कॉमन लेते हैं पीछे रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि जैसे ही माइनस आपने कॉमन लिया तो जो माइनस की टर्म थी वो प्लस में कन्वर्ट होगी, और जो प्लस वाली टर्म थी वो माइनस में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट इस माइनस को ऊपर भेज दीजिए, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे दोनों का सेम आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट यू हैव टू टेक एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम देख लीजिए, कॉमन पार्ट होता है वो सेम टू सेम आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके पास कॉस थीटा था, उसके बाद साइन थीटा था, कॉमन टर्म एक बार लिखी जाती है, और जो पीछे जो बची टर्म्स थी वो एज इट इज आ जाती है। इसके पास कॉस हो रही है तो ये क्या नहीं है, साइन नहीं है, तो साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर पहले था, क्यू हो जाएगा। इसी तरह कॉस था, ठीक है, कॉस का हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके पास ये दोनों पड़ी थे पहले से, कॉस नहीं था तो कॉस ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब फॉर्म को ध्यान से देखिए, दिस इज योर ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। तो इसकी कहीं मैं आइडेंटिटी ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं बचेगी फिर, तो यहाँ लिख देता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस इज नॉट ए माइनस बी का क्यूब, मेक श्योर करिएगा। तो दिस इज ए माइनस बी देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, कुछ क्वेश्चंस आपके यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, यहीं से, ठीक है। सो मेक श्योर करिएगा, हमारे पास काफी ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला लिखा मैंने, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा देन साइन स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ए की जगह में देखो साइन थीटा लिखूंगा, बी की जगह कॉस थीटा प्लस कॉस का थीटा, बाकी नीचे एग्जैक्टली सेम टू सेम आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा आ गया। नेक्स्ट देख लीजिए, बहुत सारी चीजें कैंसिल होगी, ये पूरी की पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा मिला के वन बनाते हैं, तो वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे बच गया आपके पास कॉस थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट इसको सेपरेट कर लीजिए क्योंकि आपके पास वन जो है वो सेपरेट नहीं चाहिए, तो हम लोग कर लेते हैं इसको सेपरेट, तो ये बनेगा वन प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का साइन, पीछे जो बची ये टर्म तो क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस कॉस कैंसिल साइन साइन कैंसिल, पीछे बच गया वन, तो आपके पास आ गया वन बाई कॉस, कॉस को ऊपर ले जाइए, कॉस बनेगा ऊपर जाके सेक थीटा, और साइन ऊपर ले जाइए तो कोसेक थीटा बनेगा और प्लस वन आ जाएगा। तो यही आपका आरएचएस था, ठीक है। रीशफल कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो वो भी रख सकते हैं, इक्वल टू आरएचएस हो गया, तो ये आपका पार्ट हो गया हेंस रूट। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, ध्यान से आपको दोबारा से देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी सारी आइडेंटिटी लगी है, स्पेशली दिस वन, और आपके पास काफी सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन आते हैं। अगर ये स्टार्टिंग से आता है तो मे बी ऑफ 5 मार्कर, लेकिन अगर कहीं बीच में उड़ा कर दे दिए तो ये 3 मार्कर बनेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है।
सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सिमिलरली पार्ट 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आई विल टेक वन एग्जांपल, बुक की एग्जांपल है वो वाली लूंगा, और देन हम लोग पार्ट नंबर 3 और उसकी एक एग्जांपल है दोनों साथ में करेंगे, ताकि मैं आपको दोनों में डिफरेंशिएट दिखा सकूं कि किस तरह हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसको रब करके मैं अपना एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर एग्जांपल आई एम टेकिंग, इसको मैं रब कर देता हूं पूरा पूरा। ओके, नेक्स्ट वन इज एग्जांपल। ठीक है, तो एग्जांपल है हमारे पास, ये है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एग्जांपल नंबर 11 है। तो यहाँ पे आता है आपके पास प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो ऑलवेज टेक द बिगर साइड, ये बिगर साइड लग रही है क्योंकि कॉट आपको पता है कॉस अपॉन साइन, तो इसी को नोट करते हैं। तो टेकिंग आई एम टेकिंग एलएचएस हमेशा की तरह, तो आज तक हमने एलएचएस ही लिए। ठीक है, कभी कभार हम आरएचएस भी ले लेते हैं। तो पीछे आ गया कॉट ए माइनस कॉस ए होल डिवाइड बाय कॉट ए प्लस कॉस ए। देखो कन्वर्ट में क्या चाहिए, कॉसेक चाहिए, और कॉसेक आपको पता होना चाहिए कॉसेक होता है साइन होता है, तो इसका मतलब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये होता है कॉस अपॉन साइन। ठीक है, अब सिमिलरली यहां पे भी क्या हो जाएगा, नीचे भी कॉस अपॉन साइन। ठीक है, अब मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या यहाँ पे एलसीएम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो ऊपर से कॉस कॉमन मिल रहा है, नीचे से भी कॉस कॉमन निकाल रहे हैं, तो अगर आप एलसीएम लेते हैं आप खामोखा क्वेश्चन को लेंथी बना रहे हैं। तो हम लोग कॉस ऊपर से भी कॉमन ले लेंगे, तो जैसे मैंने कॉस कॉमन लिया रहेगा पीछे 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, नीचे से भी निकाला तो हमारे पास रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, ये दोनों कॉस कॉस काट लिया, 1 अपॉन साइन, यू नो 1 अपॉन साइन हमारे पास होता है कॉसेक, तो ले जाइए वही ऊपर बन जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए स्क्वायर आएगा प्लस 1। ठीक है, यही थी आपकी इक्वल टू आरएचएस, तो आपका क्वेश्चन हो चुका है हेल्स प्रूव्ड। ठीक है, तो ये छोटी सी एग्जांपल थी बट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 3 मार्कर तक की आ जाती है, 2 से 3 मार्कर तक की आती है, बट ये बेसिक वालों को 3 मार्कर की कभी भी आ जाती है। सो मेक श्योर करिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, छोटा सा लॉजिक ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज, दोबारा से एक्सरसाइज में आते हैं, और जिसका पार्ट नंबर 5 था 4 क्वेश्चन का, उसको कंटिन्यू करते हैं और उसके साथ एग्जांपल नंबर 12 करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये वाला बताता हूँ, फिर देन हम लोग एग्जांपल चलेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या, कॉस माइनस साइन प्लस 1 अपॉन कॉस प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आपके एडिशनल क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, ध्यान से एनालाइज करिए। जब भी आपके पास एक कॉस की टर्म, एक साइन की टर्म और एक 1 की टर्म हो, कॉस साइन और 1 की टर्म हो, आपको हमेशा डिवाइड करना है। डिवाइड लेकिन किससे करना है वो डिसाइड करना हमारी आरएचएस। आरएचएस देखिए, अगर आपको कॉट मिल जाए, कॉट आपको पता है क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, तो आपको मतलब कॉट बनाना है। कॉट बनाने के लिए आपके पास कॉस अवेलेबल है, बट आपको किससे डिवाइड करना है, साइन से डिवाइड करना है, तो इसलिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड करना है। फिर से बता रहा हूं, जब भी आपके पास कॉस और साइन की टर्म ऊपर और नीचे आती है, तो आपको हमेशा यहाँ देख लेना, अगर यहाँ पे कॉट दिया हुआ है तो आपको कॉट किस कैसे कैसे बनता है कॉट आपके पास, जब आपके पास कॉस अपॉन साइन है, कॉस तो पड़ा हुआ है, इसको कॉट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए नीचे इधर भी साइन से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी साइन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आई एम टेकिंग एलएचएस क्या है हमारे पास, एलएचएस cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन a, क्योंकि हमें बनाना है cot। ठीक है, तो जैसे ही करता हूं ये बन जाएगा cos अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन साइन। ये न्यूमरेटर की बात है, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा cos अपॉन साइन प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये कट गया, ये कट गया, 1 आ गया, इसकी जगह 1 आ गया। मेक श्योर करिएगा 1 लिखना नहीं भूलना है, नहीं तो अदरवाइज आपको उसको टोटली निग्लेक्ट कर देते हो और आप वहां पे कुछ नहीं लिखते हो। तो यहाँ cos अपॉन साइन होता है हमारे पास cot a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन होता है cosec a। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी कन्वर्ट कर देते हैं cot a प्लस 1 माइनस cosec a।
अब मुझे बता दीजिए आंसर में मुझे ये कॉसेक और कॉट, जो कि मेरे दोनों ऑलरेडी आ चुके हैं। अब पीछे क्या बचा, पीछे आपके पास ये सारा पड़ा है। मैं इसको बॉक्स में ला रहा हूं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। देखो ये जो बॉक्स वाला पार्ट है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे पूरा का पूरा निगलेक्ट करना। अब निगलेक्ट कैसे होगा, जैसे ये पूरा का पूरा पार्ट इसी के साथ कैंसिल होगा। अब नीचे तो आपके स्क्वाट भी आ रहा है, कोसेक भी आ रहा है, तो मतलब आपको वन को उस चीज में कन्वर्ट करना ताकि उस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना जिसमें आपके पास कोसेक और कॉट आ रहा है। अब रिमेंबर एक चीज करना, ठीक है, यहाँ पे पहले तो आप अलग कर लीजिए सबको। तो ये देख लीजिए मैंने अलग कर दिया इसको, और नीचे भी मैं इसको, नीचे कोई जरूरत नहीं है, ऊपर का मेक श्योर करिएगा बस। ठीक है, इस वन को माइनस वन को पूरे के साथ काटना है, तो वन को आपको कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपके फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो इसलिए आपको वन को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट करना है भाई, हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये चीजें एक्स्ट्रा है, फालतू है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वेगेंजा है, इसको कैंसिल करना है। ठीक है, यू नो एक्स्ट्रा वेगेंजा, तो वही चीज है। ठीक है, टॉपिंग्स नहीं चाहिए हमें, फालतू की चीजें नहीं चाहिए, फालतू की चीजें उड़ा देनी है। ठीक है, तो ये वही एक्स्ट्रा वेगेंजा वाली चीजें ये सारी क्या करनी है, टाइप कर देनी है। ठीक है, तो पीछे क्या रह गया हमारे पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये चाहिए, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, माइनस वन की जगह मैं लिखूंगा थीटा भी लगा देना क्योंकि थीटा तो इस क्वेश्चन में नहीं था। तो जैसे ही आपने ये कर दिया, नीचे एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। ओके, दिस इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म, ध्यान से करिएगा इसको। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, इधर आप चाहिए तो कॉसेक पहले लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस में कभी भी लिख सकते आप। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस यहां पे आ जाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फोर डिवाइडेड बाय नीचे एग्जैक्टली सेम कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। ऊपर कितनी टर्म्स है, ऊपर हमारे पास दो टर्म्स है, एक टर्म ये वाली है और एक ये वाली टर्म है। दोनों में देख लीजिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ रहा है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए मैंने निकाल दिया बाहर। तो जैसे ही बाहर निकाल दिया इसमें से सब कुछ, तो इधर वन बच गया, देन माइनस का साइन आ गया, देन इसमें से ये चीज निकाल दी, पीछे रहेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ओके, क्योंकि हमें आंसर चाहिए ऊपर, तो इसलिए मैंने ऊपर वाले को कन्वर्ट किया। ठीक है, एग्जांपल में हमें आंसर नीचे चाहिए होगा, तो जब नीचे चाहिए तो आपको नीचे वाले को कन्वर्ट करना। दिमाग में आया ना कि नीचे वाले वन को क्यों नहीं किया, ऊपर वाले वन को भी किया, क्योंकि भाई आंसर में हमें न्यूमरेटर में चाहिए। ठीक है, देखिएगा बिल्कुल बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वो वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आ गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यहां पे आप कर लीजिए कैलकुलेशंस। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी सिंपली प्लस इंटू माइनस माइनस, देन माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। ओके, कॉट ए प्लस का कॉट ए प्लस का वन प्लस का वन प्लस का माइनस कॉसेक का पूरा कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू आरएचएस हो गया। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि इसी पे एग्जैक्टली सेम टू सेम हमारा जो क्वेश्चन बेस्ड है, दैट इज एग्जांपल नंबर 12, एग्जैक्टली सेम है। अगर आपको ये चीज क्लियर होगी, आपको वो भी चीज जरूर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो उसका जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो चलो भाई मैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ, और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास। ठीक है, आई डोंट नो बुक में कैसे सॉल्व किया हुआ है, मैं इसी मेथड से सॉल्व करूंगा, क्योंकि जो वही ट्रिक कहती है कभी भी आपके पास एक साइन एक कोसेक का हो तो आपको क्या करना चाहिए, वही चीज देखेंगे। ठीक है, सो इनको साथ में कराने का मतलब यही है हमारे पास कि दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो आपके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन इक्वल्स टू वन अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा, जब भी आपके पास एक साइन की कॉस की ऊपर नीचे टर्म्स आती है तो आपको हमेशा आरएचएस देख लेना, नहीं तो आपको टैन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे टैन बना होना ना, टैन बनाता कब है, जब हमारे पास साइन अपॉन कॉस आता है। साइन हमारे पास अवेलेबल है, इस साइन को टैन में कन्वर्ट करने के लिए कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, क्योंकि नीचे चाहिए हमें टैन थीटा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, इस बार किससे करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे। तो एलएचएस हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। तो मैं सारी चीजें रब नहीं कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर होता रहे। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा रब नहीं किया। तो मैंने क्या किया, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं, तो बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, सबको डिवाइड कर दो कॉस थीटा से। ठीक है,
और नीचे भी सेम चीज करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, सबको कर दीजिए कॉस थीटा से डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैंसिल हो गया, फिर से कैंसिल होकर वन जरूर लिखना है, साइन अपॉन कॉस हो गया टैन थीटा माइनस वन, कॉस को ऊपर ले जाइए सेक थीटा हो जाएगा, रेसिप्रोकल उसका, यहाँ पे भी हो जाएगा टैन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। रीअरेंज कर लीजिए, आंसर हमारे पास पहले से आ चुका है, देख लीजिए दोनों, टैन थीटा सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा माइनस का दिए तो माइनस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी आगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली यहाँ पे करते हैं टैन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा। ओके, सेक थीटा पहले ला देते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस वन, सेक थीटा हमें चाहिए प्लस का, तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, सिंपल सी चीज है, तो माइनस कॉमन निकालते हैं और करते हैं। ठीक है, ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, व्हाट वी विल डू। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, हमारा आंसर तो हमें मिल चुका है, सिर्फ माइनस कॉमन निकालना है, तो माइनस जैसे कॉमन निकालते हो क्या बचता है पीछे, टैन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा, नीचे से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, जैसे मैंने कॉमन निकाल दिया, पीछे रहेगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्लस वन। अब ये वन जो है एक्स्ट्रा आया, इसकी जरूरत नहीं है, तो इस वन को इस पूरे के साथ कैंसिल करवाना पड़ेगा। अब ये पूरा का पूरा कैंसिल कब होगा, जब ये वन टैन और सेक की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो इस बार जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। तो आपको समझ आ गया कि वन की जगह में क्या पुट करना है, इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास टैन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्लस, इसकी जगह क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। जैसे मैंने ये किया, दिस इज द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म, तो भाई अगेन फिर से आपको वही चीज करनी पड़ेगी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, जो कि आपने पिछली बार की थी। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टैन थीटा। मैंने फॉर्म लगाई यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, दोनों में देखिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा कॉमन निकलता है, तो बाहर निकाल लीजिए इसको। तो जैसे ही आप इसको बाहर निकालते हैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा को, ध्यान से देखिए, पहले में सब कुछ निकाल दिया, पीछे रहेगा माइनस, ये सब कुछ निकाल दिया तो पीछे वन नहीं बचेगा। आप दोबारा से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर नहीं समझ रहा है इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनता है कि नहीं बनता, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बनता, सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट प्लस का साइन आएगा, ये वाली टर्म पूरी बात निकल चुकी है, तेरी ये टर्म आएगी पीछे सेक थीटा प्लस टैन थीटा ब्रैकेट में आएगी। ठीक है, बाहर प्लस का लगा तो ब्रैकेट लगाइए नहीं लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं ऊपर वाली टर्म टैन थीटा प्लस का टैन थीटा प्लस का सेक थीटा प्लस का सेक थीटा प्लस का माइनस वन पूरा कैंसिल हो गया, पीछे रह गया आपके पास वन, तो आगे आपके पास वन अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, जो कि आपका आरएचएस है, और ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। सो दिस वाज द लास्ट एग्जांपल फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, जो आपकी टेक्सचुअल जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें से था। तो आई होप 8.3 के जो मैंने 4 क्वेश्चन के 10 के 10 पार्ट किए और साथ में 2 एग्जांपल्स के, मतलब कुल मिला के 12 पार्ट्स किए, आपको सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे। सो काफी ज्यादा मैंने टाइम, आई होप 40-50 मिनट्स का ये वीडियो बन चुका है। ठीक है, तो वीडियो काफी लेंथी है, तो आप इसको पॉज करके स्टॉप करके आप देख सकते हैं, और कहीं पे भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि किसी न किसी को इसकी हेल्प जरूर मिले। ठीक है, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए आती रहेगी और भी टेंस से रिलेटेड। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू ऑल।